सबको जय मसीह की। आइए हम सभी शुक्रवार के दिन जैसे रोज़ शाम को हम खुदा की हजूरी में प्रार्थना करते हैं, उसी तरह सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए आज शाम को हम सभी मिलकर एक बार परमेश्वर के नाम की पगरे परमेश्वर की चगरे की ओर देखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता करने वाला, मेरा देश को सहायता देने वाला मेरा परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं। खुदावंद यीशु पप्पा, यीशुवे, आज की ये प्रार्थना हमारा देश के लिए एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा आशीष के कारण बने। अपा, जितने लोग प्रार्थना के लिए अपने सिर को झुकाया हुआ है, खुदा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ। खुदावंद यीशु पप्पा, आज की प्रार्थना करने के लिए खुदा उनको शक्ति दे, मेरा खुदा उनको सामर्थ्य दे। खुदावंद यीशु पप्पा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनके विचकार मैं हाजिर होवांग करके वायदा कीता। परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप हमारे बीच में आया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु पप्पा, हम आपकी हजूरी में जिस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं उस विषय को पगले से ही मेरा खुदा जानते हैं। बाइबल में लिखा है, मेरा प्रजा के लोग अपने आप को 3 बना के खुदा की हजूरी में प्रार्थना करे तो, मेरी उपासना करे तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर सब कष्टों से उनको छुड़ा दूंगा करके आपकी वचन हमें सिखाते हैं। अपा हल्लेलुया, उसी वचन के अनुसार ये महामारी के समय पर ऑनलाइन के थ्रू हल्लेलुया हम सभी जुड़कर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए खुदा मदद कर रही है। खुदा छोटा छोटा वचन मनन करने के लिए, अपा उसी वचन के अनुसार चलने के लिए मेरा खुदा में मदद कर रहे, उसके लिए धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु पप्पा, आज की प्रार्थना हमारा देश के लिए एक बड़ा अनुग्रह के कारण बने। आज की प्रार्थना हमारा देश के लिए एक बड़ा बरकत के कारण बने। आज के प्रार्थना के द्वारा अपा हालेलुया हमारे देश में शैतान ने बना हुआ योजनाओं को तोड़ डालने के लिए खुदा मदद करे। खुदावंद यीशु पप्पा, गीत गाने वाला बच्चों को भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते खुदा, हम गीत गाकर आराधना करके परमेश्वर के नाम से बरकत पाने के लिए खुदा मदद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। बाइबल में लिखा है, पौलुस और सीलास जब जेल में चंगल से बांधे हुए थे, उन्होंने परमेश्वर की नाम के लिए आराधना किया है अपना मुंह खोलकर। बाइबल में लिखा है, उसकी बंधन सारे टूट गई हैं, संगल सारे टूट गए, वो लोग खुला दिल से परमेश्वर की आराधना किया है। मेरा प्रिय भाई बहन, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पर बैठ कर खुदा की आराधना करते समय आज आपको बांधा हुआ बंधन टूट जाएंगे, आप आज़ादी हो जाएंगे और आपके द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वही गीत कर हम परमेश्वर के नाम की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी ताली बजा के एक गीत गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे। लाइया अखियां से आने वाले नू आज दर्श दिखा दे मैनू। लाइया अखियां से आने वाले नू आज दर्श दिखा दे मैनू। इन्ना पापा दे समुंदरा चों आज पार लगा दे मैनू।
ਮੇਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ ਸੋਟੀ ਲਾਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ ਸੋਟੀ ਲਾਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੀ ਆਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੀ ਆਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ
दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा दे खजानिया चो मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी आवा तू ते चट्टान यहोवा तू। मेरा बल भी आवा तू ते चट्टान यहोवा तू। ऊंचा नाम यहोवा तू मेरी शान यहोवा तू। ऊंचा नाम यहोवा तू मेरी शान यहोवा तू। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। रब्बा अज तेरी बंदगी विचों तेरे आत्मा दा मसाया वे। अप्पा हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर दी मसा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबाला बाबा बशमदुरा बना मरी बाला बाबा उडबा औडबा रबना मरी बाला बाबा बशतुरे और यार गनगस्करे रिबल पौडा बरी बाला बाबा बशमदर बलबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशुवे मेरा परमेश्वर दी रूह दी मसा मेरा परमेश्वर दी अभिषेक की सामर्थ हालेलुया। जितनी लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं सभी के जीवन में रिबल पौडा बरबला बाबा शमदर बला बाबा उडा बरबला रूदी मसादी सामर्थ रूदी अनुग्रह की सामर्थ औटा बरबला बाबा शतर बला बाबा उडा बरी बला। एक एक व्यक्ति को मेरा खुदा छू लीजिए खुदा। यीशुवे धन्यवाद हो। जहां पर भी आपके बच्चे बैठे हैं वहीं पर अन्य भाषा की अभिषेक के साथ हालेलुया रूदी मसा की सामर्थ्य के साथ भरने पाए खुदावंद यीशु पप्पा। हम दिन दिनों में मैं सभी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। हम दिन दिनों में सभी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। अपा वही रूदी मसा की सामर्थ्य वही रूह की अभिषेक की सामर्थ्य आपके बच्चों के ऊपर मेरा खुदा उंडेल दे खुदा।
खुदा वंदिश पपा औट बर बल बब शमदर बल बबा रीबल पौड बर बल बबा। जब ऊपर से आत्मा उंडेल दूंगा, हालेलुया खुदा, सूखी धरती हरियाली हो जाएगी, रेगिस्तान हरियाली हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपा स्वर्ग की आत्मा से खुदा हर एक व्यक्ति को भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम 5 स्टेट के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये 5 स्टेट के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये 5 स्टेट में परमेश्वर की उपस्थिति मंडल आने के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये 5 स्टेट के लिए जहां पर भी आप लोग बैठे हैं उसी जगह पे अपनी दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए, यीशुवे हम अपना भारत देश की 5 स्टेट के लिए दुआ मांग रहे हैं खुदा। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं अपा, जो लोग खुदा परेशानी में हैं अपा, जो लोग तकलीफ में हैं, यीशुवे हम उनके लिए दुआ मांग रहे हैं खुदावंदिश पपा। हालेलुया हालेलुया अपा, हालेलुया महामारी के द्वारा और भी हालेलुया खुदा कई प्रकार की बीमारी के द्वारा जो लोग फंसे पे हैं उनके लिए दुआ मांग रहे खुदा। हालेलुया हम अमृतसर में बैठकर प्रार्थना करने के समय, अमृतसर की कोने कोने पे बैठकर हम प्रार्थना करने के समय अब हालेलुया इंडिया की 5 स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उसके ऊपर खुदा दी रहम होवे अपा, खुदा दी रहम होवे अपा, हालेलुया वो स्टेट में परमेश्वर की अनुग्रह गुंडेल दे। हौडा बरी बाला बाबा शमदर बाला बा अपा, डॉक्टर्स के लिए दुआ मांग रहे खुदा, हालेलुया खुदा, नर्सेस के लिए दुआ मांग रहे खुदा, मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हर एक लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा वंदिश पपा। हालेलुया खुदा, हालेलुया एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए दुआ मांग रहे खुदा, सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ मांग रहे खुदा, शमशानगढ़ में काम करने वालों के लिए दुआ मांग रहे खुदा। ये 5 स्टेट में अपा हालेलुया सवेगाई में जुड़ा हुआ हर एक परमेश्वर की दास लोगों के लिए, हालेलुया उनकी बच्चों के लिए अपा, उनकी परिवार के लिए दुआ मांग रहे खुदा। हालेलुया खुदा, हालेलुया अपा, जो लोग घर पे आइसोलेटेड है उनके लिए दुआ मांग रहे खुदा। अपा वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जिन्होंने अपनी जगह को दिया है अपा, कई प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए दुआ मांग रहा हूं खुदा वंदिश पपा। हालेलुया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, मेरा खुदा उनको अनुग्रह दे खुदा वंदिश पपा। हालेलुया 5 स्टेट की राजदल अपा, हालेलुया राजनीति में काम करने वाला हर एक लीडर्स के लिए दुआ मांग रहे खुदा। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की अक्ल उनको दे खुदा वंदिश पपा। हालेलुया हालेलुया ताकि सिस्टम को विद्या चलाने पाए खुदा अपा। और भी हालेलुया जो लोग जरूरतमंद के साथ अपा प्रार्थना के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हम दुआ मांग रहे खुदा। इंडिया स्टेट, इंडिया अपा, हालेलुया देश की कोई भी कोने पे बैठकर जरूरी प्रार्थना के लिए इंतजार में है उनके लिए प्रार्थना मांग रहा हूं खुदा। उनके जीवन में खुदा दी अनुग्रह होवे खुदा। हालेलुया हमारा देश हालेलुया खुदा पूरी तरह ये महामारी से आजादी होने के लिए खुदा, हालेलुया हालेलुया हमारा देश तरक्की पाने के लिए यीशुवे, हालेलुया हालेलुया गलत वेयों में पड़ा हुआ लोगों को मेरा खुदा बाहर ले आने के लिए यीशुवे अपा, जो लोग दुखी में है, जो लोग बीमारी में, जो लोग परेशानी में है अपा, उनके लिए दुआ मांग रहा हूं खुदावंदिश पपा। हमारे इंडिया देश में कोई भी भूखा ना रहे खुदा अपा, कोई भी भूखा ना रहे, सभी के लिए पेट को ले खुदा, सभी की भूखों को मेरा खुदा मिठा दीजिए खुदावंदिश पपा। अनुग्रह से भर दे, आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आज हाँ एक और बार थोड़ी देर परमेश्वर की वचन मनन करने के लिए हम सभी तैयार हो रहे हैं। कल से हम कुछ दिनों से पगले ही हम मनन करके आ रहे हैं हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। पगला दिन मैंने बता दिया है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, और अगला दिन मैंने आपको बता दिया है ये कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे और भलाई करने में तत्पर रहिए। हाँ कल मैंने आपको बता दिया है सदा आनंदित रहो, क्यों आनंदित रहना है करके आपको बता दिया है। आज पगला तसलोनिकी की किताब 5वां अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे।
हर बात में धन्यवाद करो, 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, आज हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा यही है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अभी आप लोग सोचेंगे पास्टर जी ये तो मामूली बात है, ये तो एक छोटी सी बात है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। आज ये शब्द को थोड़ा सा मैं बदलना चाहता हूँ, निरंतर परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से, कई लोग प्रार्थनाओं को एक ड्यूटी समझते हैं। आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया है, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। असली में प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातें करना है। परमेश्वर, हम क्या करते हैं प्रार्थना में बैठते हैं, 5 मिनट खुदा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, एप्लीकेशन भेजते हैं, खुदा मुझे वो चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे वो चाहिए। ये असली में हम फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे हैं। प्रेयर, प्रार्थना का मतलब यही है, परमेश्वर से बातें करना है। असली में जो कोई व्यक्ति सही ढंग से परमेश्वर से बातें करता है, उसको ये नहीं पता चलता ये टाइम कैसे बीत जाती हैं, समय कैसे आगे जा रहे उसको पता नहीं चलती हैं। हम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे तो कम से कम 50 बार हम घड़ी को देखते, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। मतलब हम 1 घंटा पूरा करना एक नियम बना के रखा है। लेकिन इतनी 1 घंटे में कितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस किया है? कितनी बार हम परमेश्वर के साथ बातें किया है? ऐसे एक फीलिंग हमारे अंदर आया। कई लोग जब खुशी के समय पर बड़ा प्रार्थना करते हैं, जब दुख आते हैं, ले खुदा मेरे जीवन में दुख आया, मैं क्यों प्रार्थना करना है, ऐसे छोड़ देती है। बाइबल में लिखा है हमारी प्रति परमेश्वर की इच्छा यही है, निरंतर प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़े तो हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय में हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना किया है। सुखी के समय पर भी, जब उनके जीवन में खुशी आया तब भी प्रार्थना किया है, जब उनके जीवन में दुखी आया तब भी प्रार्थना किया है। आज प्रार्थना कई प्रकार की है। कई लोग क्या करते हैं, अकेला बैठकर खुदा की हजूरी में प्रार्थना करते हैं। कई लोग फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। कई लोग रोजा उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। इसमें हर प्रकार की प्रार्थना उत्तम है, क्योंकि हर प्रकार की प्रार्थना पहुंचती है मेरा परमेश्वर के पास है। खुदा ने आपको जैसे अगुवाई कर रहे हैं उसी तरह आप लोग प्रार्थना करना है। मुझे इसी में प्रार्थना के जीवन में मुझे सबसे बड़ा पसंद है दानियेल। प्रार्थना करने के लिए उसको रुकावटें आई हैं। समझ लेना, प्रार्थना के बीच में रुकावट आ गई तो आपको खुदा ने कहीं ना कहीं प्रमोशन रखा है। एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना एकदम बंद नहीं होती है। आज हम 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, कल हम 50 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, अगला दिन 40 मिनट हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसके मतलब हमें पीछे ले जाने के लिए शैतान कहीं ना कहीं योजना बना रहे हैं, शैतान कहीं ना कहीं जाल बना रहे हैं, इसलिए हमारा प्रार्थनाओं को कमी हो रही है। लेकिन खुदा कह रहे हैं प्रार्थना में हमेशा आगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह भी अपना चेला लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। प्रार्थना दानियेल के बारे में लिखा है, दानियेल रोज 3 टाइम प्रार्थना करता था। कितना टाइम? 3 टाइम। एक और बात प्रार्थना के बारे में बताता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं 2 बातें होती हैं। क्या 2 बातें आपको समझ आती हैं? 2 बातें होती हैं। एक, जब आप घुटना टेके प्रार्थना करते हैं, शैतान कांब जाते हैं, उसकी राज कांब जाती हैं। एक बार एलिजाबेथ महारानी से ये मीडिया वालों ने पूछा है आप किससे डरते? आप देश की एक महारानी है। तब उसने बोला है जब जॉन नॉक्स घुटना टेके प्रार्थना करते हैं तब मैं डरता हूँ। इसके मतलब
जब आप घुटना टेके प्रार्थना करते हैं, शैतान और उसकी राज काम करते हैं, कांपते हैं, क्योंकि आपके प्रार्थना वो शैतान की राज को हिला देते हैं। समझ लेना, शायद आपको कुछ नजर ना आवे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते ये बात जरूर होती है। दूसरी बातें, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए स्वर्ग खड़ा होते हैं। स्तेफान आखिरी प्रार्थना जब कर रहा था, बाइबल में लिखा है उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए स्वर्ग खड़े हो गए थे। मेरा प्रिय भाई बहन, आप जब दिल से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग स्वीकार करने के लिए खड़ा होती हैं। हालेलुया। आज मैं आपको कह रहा हूं मेरा प्रिय भाई बहन, तन मन से खुदा की हजूरी में प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना में शैतान कांप जाते हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा शैतान की राज गिर जाती हैं। हालेलुया। दानियल प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने रुकावट आया। दानियल रोज 3 टाइम प्रार्थना करता था। बाइबल में लिखा है यरूशलेम की ओर अपने खिड़कियां खोलकर रोज 3 टाइम प्रार्थना करता था, सवेरे, दोपहर को, शामी। जैसे हम रोटी खाते हैं, सवेरे, दोपहर को, रात को। कई लोग बीच बीच में खा लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी बात कर रहा हूं। 3 टाइम रोटी खाने के समय दानियल क्या कर रहा था? पहले प्रार्थना करता था, फिर रोटी करता था, फिर रोटी खाता था, ये मेरी कल्पना है। प्रार्थना के बीच में रुकावट आया, दानियल आगे तू प्रार्थना नहीं करना। मैं आज एक बात बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी ताकत अगर दानियल की प्रार्थना को रोक नहीं सकते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी प्रार्थना को रोक नहीं सकते हैं, अगर आप प्रार्थना करना चाहते तो। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करना चाहते तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकते। बाइबल में लिखा है दानियल को सना आ गया, दानियल को संदेश आ गया, कल से तू प्रार्थना नहीं करना। अगर तू प्रार्थना करे तो कहां डाला जाएगा? शेर की गुफा में डाला जाएगा। दानियल जो सजाएं हैं उसको देखकर, जो पनिशमेंट है उसको देखकर डरता नहीं था, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं था, वो परमेश्वर से बातें करता था। जो व्यक्ति परमेश्वर से बातें करता है वो कभी थकता नहीं है, वो डरता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी गुप्त बातें उनके साथ शेयर किया है। अभी दानियल को गुनाहगार करके राजा के सामने पाया गया है। दानियल को कहां डाला गया हम सभी जानते हैं। दानियल को पकड़ के पूका रखा हुआ शेर की गुफा के अंदर डाला गया है। कई लोग सोचते पास्टर जी मैं इतना प्रार्थना करता हूं, क्यों फिर मेरे जीवन में परेशानी आती है? मैं आपको कह रहा हूं जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना परीक्षाएं ज्यादा आएंगे। क्यों परीक्षा क्यों आती हैं? आपको प्रमोशन देने के लिए। आप जिस परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं वो आज भी जिंदा है करके दूसरे लोगों को बताने के लिए। क्यों परमेश्वर आगे नहीं आता है? ये दानियल को जब तक शेर की गुफा में डाला नहीं गया है तब तक परमेश्वर वहीं पर नहीं आया। समझ लेना, दानियल को पकड़ के कहां डाला है? अभी बाकी लोग बोल रहे थे दानियल अभी तू प्रार्थना कर रहा था, तेरा परमेश्वर कहां है? तेरा प्रार्थना में क्या फायदा हो गया? कई बातें बनाया होगा, लेकिन दानियल चुप रहा है। पकड़ के कहां डाला है? शेर की गुफा में डाला है। आपको नहीं पता है शेर की गुफा में आप पहुंचने के पगले जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपके पगले ही वो शेर की गुफा में पहुंचा हुआ है। वो दूसरी लोगों को नजर नहीं आती हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भेजा हुआ स्वर्गदूतों को, आपके लिए आया हुआ परमेश्वर को आप दे सकते हैं, दूसरी लोग नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा आप निराश नहीं होना है। आप जाने के पगले ही परमेश्वर हर एक जगह पे आपके आगे आगे चलता है। बाइबल में लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलकर सारी टेढ़ी मेढ़ी रास्ताओं को मैं तेरे लिए सीधा करने वाला परमेश्वर है। शेर की गुफा में डाला गया है। वहीं पर देखे तो शेर ने दानियल को कुछ नहीं किया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पगले ही पहुंच कर शेर को आज्ञा दिया है, भाई मेरे दास आ रहे हैं, मेरा भक्त आ रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं कहना है, कुछ करना नहीं है। मेरा सोच यही है दानियल आज की
अगर अवस्था है तो दानियल वगीम पर पहुंचकर सेल्फी खींचता होगा। हाय हाय, इतना इतना शेर के साथ मैं रियलिटी में सेल्फी खींचती हैं। उस समय शायद मोबाइल नहीं होगा, इसलिए दानियल आराम से बैठकर शेरों से खेड़ता होगा, क्योंकि टाइम पास तो करना है ना। ये उसके नाखून सारा कुछ चेक कर रहा होगा। रात को राजा को नींद नहीं आया। अगर आप प्रार्थना करें तो जिसके लिए आपको अड़चन डाला है, जिसने आपको रुकावट डाला है, जिसने आपको जाल में फंसाया है, जिसने आपको गड्ढे में गिराया, उसको खुदा नींद नहीं आने देगा। अगर आप खुदा से प्रार्थना करने वाला तो क्यों आप परमेश्वर की दास है, आप परमेश्वर की भक्त है। बाइबल में लिखा है, आपकी आंखों को छूने वाला, आपको छूने वाला मुझे छूता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमारी रखवाली है। राजा को रात को नींद नहीं आया। सवेरे आके राजा पूछ रहे हैं, हे जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाला दानियेल, क्या अभी भी आप जिंदा है? राजा एक होपलेस, उम्मीद नहीं है, वहां से एक आवाज वापस आएगा, लेकिन राजा की उम्मीद के बिना, उम्मीद को तोड़ते हुए एक आवाज आ रही है, राजा आप जींदे रहे। मैं जिस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर मुझे शेर की गुफा से भी बचा के रखा है। एक बड़ा मिराकल है, एक बड़ा चमत्कार है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वही चमत्कार को देखेगा। नहीं है तो आप दूसरी लोगों के जीवन में जो चमत्कार होती है उसको देखेगा, आपके जीवन में कभी चमत्कार को नहीं देखेगा। अगर आप प्रार्थना ना करें तो, पास्टर जी प्रार्थना करें तो थोड़ी देर के लिए चमत्कार जैसे फील होंगे, उसको अगर मेंटेन करना तो आप प्रार्थना करना है। दानियल आवाज दिया है, राजा आप जिंदा हुए। राजा ने आज्ञा दिया है, दानियल को बाहर लेके आए। दानियल को बाहर लेके आया। जिसने चाल बनाया, जिसने ये धोखेधड़ी बनाया, उनको लेके आया, उनकी पत्नियों को लेके आया, उनके बाल बच्चों को लेके आया। एक रात तो पूरा दानियल शेर की गुफा में रहा है। शेर ने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन अभी इतनी लोगों के ले आने के बाद बाइबल में लिखा है, शेर की गुफा में नीचे पहुंचने के पगले पगले बाकी सभी लोगों को दानियल के खिलाफ जिसने जाल बनाया, जिसने शेर की गुफा में डालने के लिए कारण बना हुआ है, वो लोग नीचे पहुंचने के पगले पगले शेर ने उनको खा लिया है। मेरा प्रिय, बाइबल में लिखा है, जिन्होंने जाल बिछाया उसमें आप ही फंस गए हैं। अगर आप प्रार्थना करें तो शैतान जितना मर्जी आपके खिलाफ योजना बनाए, उसमें आप नहीं फंसेंगे। लोग बोलेंगे वो फंस गया, वो फंसा नहीं है। आपके लिए फंसने जैसे एक प्रमोशन खुदा देने के लिए, लेकिन बाकी लोग उसमें फंस जाएंगे, उसमें ही गिर जाएंगे, उसमें ही मर जाएंगे। मेरा प्रिय भाई बहन, निरंतर प्रार्थना करना है। परेशानी को देखकर आपकी प्रार्थना को बंद नहीं करना है। रुकावटों को देखकर आपकी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना है। समस्या को देखकर प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना है। आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, उसको देखकर प्रार्थना बंद नहीं करना है। निरंतर प्रार्थना करना है। हन्ना खुदा की हजूरी में जाके प्रार्थना किया है। अगले साल जब आई, शमूएल को हाथ में पकड़ के लेके आया। याकूब ने प्रार्थना किया है, इतिहास बदल गई। हाजरा ने प्रार्थना किया है, रेगिस्तान की जगह पे पानी की एक स्रोता निकल आई। पौलुस और पतरस ने प्रार्थना किया है, और पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना किया है। जन्म से लंगड़ा हुआ व्यक्ति उठ के चलने लगा है। मेरा प्रिय भाई बहन, अगर वही चमत्कार आज भी बंद नहीं हुआ है, प्रार्थना करने वाला आप, परमेश्वर आपके प्रति यही इच्छा रखा है, निरंतर प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करें तो शेर की मुंहों को भी खुदा बंद किया जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा की बल है। प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना में कोई तोड़ ना आवे, यही आपकी प्रति, मेरी प्रति खुदा की इच्छा है। प्रार्थना के बारे में प्रचार करें तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रचार ही कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, अपनी चेलाओं को प्रार्थना करना सिखाया। रुकावट के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी, समस्या के बीच में भी, दुख दर्द के बीच में भी खुदा से प्रार्थना करें। आपके लिए आपकी प्रार्थना की सुरक्षा की बल हो जाएगी।
आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद रखिए, खुदा से प्रार्थना करें। हालेलुया। मुझे प्रार्थना की आत्मा उंडेल दे खुदा, मुझे प्रार्थना की आत्मा उंडेल दे यीशुवे। मैं प्रार्थना करूं। यीशु ने चेला लोगों से पूछा है, क्या एक पल, क्या एक घंटे भी आप लोग प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? जिनका प्रार्थना बिल्कुल टूटा हुआ है, जिनका प्रार्थना बिल्कुल गिरा हुआ है, अपा यीशुवे, जो लोग प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद यीशु पप्पा। आज एक प्रार्थना की आत्मा, आज एक प्रार्थना की आत्मा, आज एक प्रार्थना की आत्मा आपके बच्चों के जीवन में मेरा खुदा उंडेल दे खुदा। आपके बच्चे लगातार निरंतर खुदा की हजूरी में दानियल जैसे परेशानी के बीच में भी, हालेलुया, समस्या के बीच में भी, रुकावटों के बीच में भी, भावे सामने शेर की गुफा भी होवे तब भी प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। परमेश्वर से बातें करना कभी भी आपके बच्चे छोड़ना नहीं है खुदा। अपा दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है करके अपा खुदा की हजूरी में निरंतर ये, क्योंकि खुदा हमारी प्रति यही इच्छा रखता है मेरे बच्चे मेरे साथ बातें करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए खुदा हम सभी को मदद करे। खुदा जितनी लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं सभी लोग प्रार्थना की आत्मा से भरने पाए। आज जब इधर खड़ा होकर मैं प्रार्थना करते समय जितनी लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रही हैं सभी के अंदर एक प्रार्थना की आत्मा, एक प्रार्थना की बेदारी, हालेलुया, रात रात को उठ के खुदा की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए रीबा बाबा शब्द रबा बाबा उठबा सुस्ती डालने वाला, हालेलुया, और प्रार्थना से हालेलुया हटाने वाला हर प्रकार की अंधकार की गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से ठांड कर रद्द करते हैं। आपके बच्चे प्रार्थना में आगे बढ़ के देशों को जीतने के लिए, परिवारों को सुधारने के लिए मेरा खुदा मदद करे। खुदावंद यीशु पप्पा प्रार्थना की शक्ति को समझने पाए, शैतानों को, शैतान की राजों को हिलाने वाला प्रार्थना आपके हाथ में है। इन दिनों में आपकी परिवार के खिलाफ रुकावटें ले आने वाला, आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला, आपके काम को आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला शैतान आपकी प्रार्थना के द्वारा हिल जाएगा, उसकी ठिकाना बदल जाएगी। आपके हाथ में इतना बड़ा सामर्थ्य की प्रार्थना है, प्रार्थना करें टूटा हुआ परिवार बन जाएगी। खुदा आप सभी को अनुग्रह दे, आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु पप्पा इस प्रार्थना में जितनी लोग शामिल हो रहे हैं सभी को खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष, खुदा दी चमत्कार, प्रार्थना की आत्मा की वरदान खुदा उंडेल दे। आपके बच्चे लगातार आगे बढ़ते जाए, अनुग्रह से भर दे। कल मिलने तक खुदा की उपस्थिति सभी के साथ रहे। आदर जलाल हम आपके नाम के देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना में सदा बना रहिए। कल मिलने तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारा साथ बने रहेगी। सबको जय मसीह के।